Hello dear students, welcome again to Mahi classes. We were doing a chapter that was rational number. It's for standard 7 and chapter number 9. In this chapter we already discussed about what is the definition of rational number, कि rational number क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से हैं, एंड द लास्ट थिंग इज फाइंड 3 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द गिवन रैशनल नंबर्स। ये टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म, कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अगर हम किसी भी नंबर को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करते हैं, इट मीन्स जो टर्म हमारे पास रिड्यूस होके आएगी दैट विल बी in standard form. Okay, suppose I have a number 28/42. अब मुझे क्या करना है, इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस नंबर को रिड्यूस करूँगी लोएस्ट टर्म में। ठीक है, तो लोएस्ट टर्म में हम कैसे रिड्यूस करते थे, छोटी क्लासेस में आपने किया हुआ है। हम क्या करते थे, दोनों को एक ही टेबल पे कट करते थे। दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2, दिस विल ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 2। इट विल कम्स 14/21। डन। फिर से हम इसको डिवाइड करते थे किसी नंबर से, मीन्स 7 से। तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। सी हेयर इज़ 2/3। क्या ये 2/3 को हम आगे और रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं, इस 2/3 को हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये 2/3 हमारा क्या आ गया, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग ही ये है किसी भी टर्म को रिड्यूस करना, किसमें, लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना। डन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये टॉपिक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का हो गया। सेकंड, हमने ये आज तक हम ये पढ़ते आए हैं इक्वल। इक्वल का मीनिंग क्या है, ये तो सभी को पता है कि अगर कोई भी चीज़ है, जैसे 2 = 2, 3 = 3, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द साइन ऑफ इक्वल। लेकिन यहाँ पे हमारी मैथ्स की बुक में कई जगह यूज़ किया हुआ है इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्वल है, इक्विवेलेंट है, इक्वल की जगह इक्विवेलेंट ही क्यों यूज़ किया। सी, इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास सी 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, 3 है, 3 है, ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है, हम ये कहेंगे 2 क्या है, 2 के इक्वल है। ठीक है, इक्विवेलेंट में क्या होगा कि हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स होंगे। लाइक अगर मैं लिखती हूँ 1/2, मैंने ये 1 नंबर लिखा, और अगर मैं लिखती हूँ 2/4 रिटर्न। अब देखो, ये 1/2 फर्स्ट रैशनल नंबर और ये सेकंड रैशनल नंबर, ये दोनों फ्रैक्शन भी बोल सकते हो इसको। ये दोनों फ्रैक्शन देखो, एकदम से आप इसको देखोगे, दोनों क्या है, देखने में एकदम से डिफरेंट हैं, बट व्हेन यू सॉल्व दीज 2 फ्रैक्शंस यू विल गेट द सेम आंसर। सी, 2/4 इट मीन्स 1/2, 1/2 ये ऑलरेडी था ही, 1/2 और 1/2 ये दोनों आपस में देखो बिल्कुल सेम है। मतलब कि इक्विवेलेंट क्या होगा, जो 2 नंबर्स फर्स्ट आप जब इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको दोनों डिफरेंट लगेंगे, बट व्हेन यू सॉल्व दिस तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कि ये दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या है, इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख दूँ 1/2, अगर मैं लिख दूँ 2/4, ठीक है, अगर मैं लिख दूँ 3/6, अगर मैं लिख दूँ 4/8, क्या ये सारे फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट हैं? यस, ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। देखो 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। जब आप पहली निगाह में देखोगे तो ये ऑल सारे क्या हैं, ऑल आर डिफरेंट, बट व्हेन यू सॉल्व दिस विल बिकम्स अ सेम साइंस। ओके, तो इक्वल जो आपको स्टार्टिंग में ही इक्वल लगे, इक्विवेलेंट जो स्टार्टिंग में तो डिफरेंट लगे, बट जब आप उसे सॉल्व करोगे तो वो दोनों आपस में क्या आएंगे, बिल्कुल सेम। तो इन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, अगर आपको क्वेश्चन आए
क्या -7/8 एंड 14/-16 क्या ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं। अगर क्वेश्चन आए कि आर दीज टू रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट, क्या ये दोनों रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है, तो आप खुद देखो 7/8 हम इसे रिड्यूस नहीं कर सकते किसी भी लोएस्ट टर्म में, तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये दोनों किसी भी एक टेबल पे कट नहीं हो रहे। अब ये देखो 2 7 14, 2 8 16, नीचे माइनस है, इसे हम ऊपर भी बोल सकते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको करवाया था कि माइनस न्यूमिनेटर में आए चाहे डिनोमिनेटर में आए तो आप उसको इस तरह से प्लेस कर सकते हो। तो देखो ये दोनों फ्रैक्शन बिल्कुल सेम है। दिस इज ऑल्सो 7/8, दिस इज ऑल्सो 7/8। इट मीन्स दीज टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। ओके ओके, अगर हमें किसी भी, अब आपका क्वेश्चन है सी 12th पार्ट, हेयर इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आप कर सकते हो, इन सभी को रिड्यूस कर दो लोएस्ट टर्म में, देन यू विल गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, चेक इफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में आपने चेक करना है, जैसे मैंने आपको ये वाला भी चेक करके दिखाया कि ये 7/8 और 7/8 ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट हैं। उसी तरह से आप इस क्वेश्चन 13 पार्ट में भी चेक करोगे कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। डन। ओके, 14th पार्ट, फाइंड x सच दैट दिस वन। इसमें हमें देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रही हूँ 14th का फर्स्ट पार्ट, सी -21/8 इज इक्वल्स टू x/16। डन। सी यहाँ पे हमें इक्वल का साइन गिवन है और हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कभी भी इक्वालिटी में हो, रैशनल नंबर हो, तो देन वी विल यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई विद x एंड द अदर साइड 21 विल बी मल्टीप्लाई विद 16। ओके, बट ऑन दिस साइड ओनली आई वॉन्ट हेयर x, that's why on the left hand side I will get only x and this 8. See, this 8 is multiply with x, that's why this will go on the other side and it will comes in a divide position. Okay, now solve this. Here 8 to the 16 and the remaining part is 21 into 2 and we will get this one -42. See, this is the value of x, that is -42. Okay, I am recalling again. See, here are two rational number which comes in equal position. That time what we will do, that time we will do the cross multiply. This 8 multiply with x and this one will this one x on this side and this 8 goes on the other side, it will comes in the division and when we solve then you will get the value of x. Okay, hope so you understand about these three topics, that was standard form, equal, equivalent and the last was find the value of x. Okay, now अब मैं क्या करूँगी, आपको जस्ट एक नंबर लाइन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँगी। ठीक है, सी हमने अभी तक एक नंबर लाइन के बारे में, सी नंबर लाइन क्या है, यहाँ पे एक आपको स्ट्रेट लाइन गिवन होगी जिसका मिड पार्ट होगा 0 के, अगर आप राइट हैंड साइड देखोगे तो आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और ये कहाँ तक आएंगे वी डोंट नो, ये इनफाइनट आएंगे। इनफाइनट मैंने आपको समझाया था क्या है, जिसका हमें नहीं पता कि एंडिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है, 1 2 3 4 500 1000 कितनी भी काउंटिंग आ सकती है, दैट्स वाई वी विल राइट हेयर लाइक दिस। okay, now on the other side here we will represent a negative numbers and this will also goes on a इनफाइनट पोजीशन। ओके, तो ये है हमारी नंबर लाइन के बिटवीन क्या होगा 0, इट मीन्स दिस इज आवर होल नंबर। दिस साइड क्या होंगे, सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हेयर विल बी ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, नाउ अब हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हमें क्या करना है, हमें एक रैशनल नंबर गिवन होगा,
उस रैशनल नंबर को हमें इस नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम इस रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।